लिव इन रिलेशन में रहने वालों की शामत आने वाली है। एक से ज़्यादा शादी करने वाले भी अब जेल जाएंगे और अगर कम उम्र में शादी की सोची भी तो आफत बढ़ जाएगी, क्योंकि असम विधानसभा से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पास हो गया है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने यूसीसी को लागू करने की बात पहले ही कही थी और अब असम विधानसभा से यूसीसी से जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। समान नागरिक संहिता को पास करने वाला असम देश का एक और राज्य बन गया है। सबसे पहले उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी को पास किया था, उसके बाद गुजरात में भी यूसीसी को पास कर दिया गया था। लेकिन यह एक सवाल उठता है कि यूसीसी है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। आसान भाषा में कहें तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे जो मामले हैं वो एक समान कानून लागू होगा उन पर, बिना किसी धर्म, जाति या लिंग भेद के। ये बीजेपी का एक बड़ा वादा है जिसे अब धीरे धीरे राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में असम सरकार ने सोमवार को यूसीसी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना है। हालांकि विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि ये असम में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, समुदाय हैं, उस पर यह लागू नहीं होगा, उन्हें छूट मिलेगी इससे। अब अगला सवाल यह है कि अगर किसी ने यूसीसी नियम तोड़ा तो फिर क्या होगा? यूसीसी में कई दंडात्मक प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें बहुविवाह के लिए 7 साल की जेल और लिव इन रिलेशन का पंजीकरण ना कराने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको जेल की हवा खानी पड़े। आपको बता दें कि दूसरी बार असम के सीएम बनते ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान किया था कि यूसीसी विधेयक 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया था कि यह मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है और ये चुनावों के दौरान किए गए हमारे वादे के भी अनुरूप है। असम सीएम ने कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात पहले ही यूसीसी को लागू कर चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार ने इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है। आप खुद सुनिए यूसीसी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं और वो क्यों कांग्रेस पर नाराज हैं, कांग्रेस पर बरस पड़े हैं। ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हो। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसन मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस पार्टी बार बार आज शरीयत की बात कर रहे थे, कुरान की बात देखिए, कर रहे थे। कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया। हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था। कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। अब आप हमें बताइए, असम में यूसीसी पर आपकी क्या राय है? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपकी राय का हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।